नया साल आते ही बसंत ऋतु वर्ष को दस्तक देने लगती है और इस काल में संपूर्ण सृष्टि में एक प्रकार की सुगबुगाहट देखने को मिलता है। परिवर्तन के लिए, नवीनीकरण के लिए, नई सृष्टि के लिए हम प्रत्येक जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि अपनी पुरानी दशा को छोड़कर नई सृष्टि की ओर आगे बढ़ती है। पुराने पत्ते, पुराने चीजें सब कुछ झड़ जाती हैं और पेड़ों में नई कोपलों के साथ पेड़ पौधा हरा भरा होने लगता है, क्योंकि मनुष्य भी प्रकृति है और इसलिए मनुष्य अपने वर्तमान जीवन की दशा और दिशा को भी छोड़ना चाहता है। बहुत बार अपने इस जीवन से थक चुका होता है। व्यक्तिगत जीवन, नैतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन से ऊब चुका होता है या मनुष्य अपने जीवन से निराश या निरस हो जाता है और इसलिए नए जीवन के लिए ईश्वर की ओर टकटकी लगाए रखता है। और यह नया जीवन हम प्रत्येक जन को साक्रामेंट से मिलता है और विशेष रूप से बपतिस्मा साक्रामेंट से। हम प्रत्येक जन इस सप्ताह यीशु ख्रीस्त के बपतिस्मा का पर्व मना रहे हैं। धर्म ग्रंथ बताता है कि यीशु ख्रीस्त बपतिस्मा लेने के लिए जर्दन नदी में उतरे, जर्दन नदी के पानी में प्रवेश किए। याद है, ईश्वर ने पहले जल की सृष्टि की। जल के कारण आज संपूर्ण पृथ्वी अन्य ग्रह नक्षत्रों से अलग अति सुंदर और रमणीय है। अगर जल ना होता तो यह पृथ्वी सूख जाती और निष्प्राण हो जाता। जल सचमुच में सृष्टि के लिए अति आवश्यक है। सृष्टि का बहुत ही गुण तत्व के रूप में जल हमारे सामने रहता है। इस धरा में जल से ही जीवन मिलती, जल से ही संजीवन मिलती, जल से ही नई सृष्टि होती है और इसलिए जल ही जीवन कहा जाता है। और यीशु ख्रीस्त बहुत सुंदर सा कहते हैं, मैं संजीवन जल हूं। अगर गौर करें, यीशु ख्रीस्त स्वयं जल हैं, संजीवन जल हैं, तो इसी जल से, यीशु ख्रीस्त से नया जीवन, संजीवन और नई सृष्टि होती है। उससे अलग नहीं हो सकता। अगर जल से या यीशु ख्रीस्त से अगर हम अलग होते हैं, याद रखिए, ना केवल ये धरा परंतु हमारा जीवन भी निष्प्राण होकर सूख जाएगा। यीशु ख्रीस्त बपतिस्मा के लिए जर्दन नदी में यूहन्ना के सामने उतरे। पहला पेतरुस के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 22 कहता है कि यीशु ख्रीस्त जर्दन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा के सामने स्वयं को प्रस्तुत कर संपूर्ण मानव जाति का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि हम सभी जानते हैं वे निष्पाप थे, उन्हें पश्चाताप की जरूरत नहीं थी। लेकिन
ईश्वर की योजना थी कि संपूर्ण मानव जाति पाप से रंजित है, पाप से धूमिल हो चुका है, पाप के कारण मृत पाया है, और इसलिए यीशु ख्रीस्त स्वयं संजीवन है। वे जर्दन नदी के जल में प्रवेश कर संपूर्ण सृष्टि को पवित्र करना चाहते थे, संपूर्ण सृष्टि को धन्य करना चाहते थे। और इसलिए यीशु ख्रीस्त ने स्वयं को जर्दन नदी में यूहन्ना के सामने बपतिस्मा लेना चाहा। जब कभी हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं या वर्ष में बहुत बार बपतिस्मा समारोह में भाग लेते हैं, याद रहे कि हम प्रत्येक जन नई सृष्टि के रूप में ख्रीस्त के साथ मरते और जी उठते हैं, नई सृष्टि बनते हैं, और बपतिस्मा करार के द्वारा हम विश्वास में दृढ़ होते हैं। यह सुंदर सा वक्त हम प्रत्येक जन को दिया जाता है कि हम अपने आप को हर बार, प्रत्येक बार बपतिस्मा समारोह में हम नया पाएं, नई जिंदगी पाएं, स्वयं को नई सृष्टि के रूप में धरा को प्रस्तुत करें। जैसे ही यीशु ख्रीस्त जर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किए, निकलते ही पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और ईश्वर ने उद्घोषणा की, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ईश्वर ने स्वीकार किया कि यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम प्रत्येक जन से भी ईश्वर खुश हैं, और इसलिए जब कभी हम बपतिस्मा समारोह में भाग लेते हैं या बपतिस्मा करार को दोहराते हैं, याद रहे कि हम प्रत्येक जन के लिए भी ईश्वर कहते हैं, तुम मेरा प्रिय पुत्र है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हम प्रत्येक जन को अपने पुत्र मानते हैं, बपतिस्मा के द्वारा पवित्र हैं, बपतिस्मा के द्वारा हम धन्य हैं, ईश्वर की तुल्य हैं। लेकिन दो शर्त हमारे पास है। यदि हम हर बार पास का रात हो या कोई बपतिस्मा समारोह हो या कोई मिस्सा बलिदान में भाग लेकर नई प्राणी बनना चाहते हैं, तो याद रखें, संत पौलुस कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। जब तक पिछली बातों को, पिछले जीवन को, पिछले आदतों को, पिछले रिश्तों को, पिछले भूल को, पिछले चूक को हम नहीं भुलाएंगे, और पुरानी बातों को जब तक हम जाने नहीं देंगे, तब तक हम नए प्राणी नहीं बन सकते। नए प्राणी बनने के लिए हमें पिछली बातों को भुलाना होगा, पुराने बातों को जाने देना होगा। ये सृष्टि के लिए प्रथम आवश्यक तत्व है। दूसरी बात, जब हम ईश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियां बनना चाहते हैं, तो यीशु ख्रीस्त ने सुंदर सी बातें पूछा, कौन है मेरी मां, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन? जो ईश्वर की बातों को सुनता और उसके अनुसार चलता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी मां। अर्थात हम प्रत्येक जन को जीवन में वचन को स्थान देना होगा। जीवन में वचन केंद्र बिंदु है, अगर हम प्रिय पुत्र पुत्रियां बनना चाहेंगे, और इससे हम प्रत्येक जन के लिए एक नई सृष्टि बनने के लिए निमंत्रण देते हैं। आइए पिता ईश्वर हम प्रत्येक जन को इस धरा के साथ नई सृष्टि बनाएं, और इस बसंत में ना केवल प्रकृति, ना केवल पेड़ पौधे, हमारा तन मन हृदय बसंत के नए कोपलों से भर जाए। प्रेम, दया, क्षमा, शांति, आनंद, हंसी और खुशी से हमारा प्राण, मन प्राण भर जाए। ईश्वर हमें आशीष दे। आमीन।